जब यह दृश्य नंद बाबा ने देखा तो नंद बाबा बड़े परेशान हुए कि यह अच्छी घटनाएं हो नहीं रही, क्योंकि सबसे पहले वह पूतना राक्षसी, फिर सक्टासुर, बकासुर, अगासुर, जाने कौन कौन आने लगे। सक्टासुर की आपने कथा सुनी थी, बकासुर की, यह सारे दैत्य जब आने लगे, फिर नलकुबर, मणिग्रीव, अनेकानेक अजीब प्रकार की लीलाएं जब होने लगी, तो नंद बाबा ने सोचा कि यह जो धाम है यह ठीक नहीं है, इसे छोड़कर हम किसी दूसरी जगह पर जाते हैं जहां पर आनंद से, सुख से रह सकें। तब पंचों से वार्तालाप हुई, कहा कहाँ जाएं, तब बताया कि एक पास ही में बड़ा ही सुंदर वन है तुलसी का, वृंदावन जिसका नाम है, बड़ा ही सुंदर धाम है, बड़ी ही सुंदर जगह है, इतना सुंदर वन है, पास ही में गिरिराज जी भगवान है, उधर ही पास में यमुना मैया है, और यमुना मैया कल कल किलोर करती हुई बहती जा रही है। इतनी पवित्र धारा है यमुना मैया की, चारों ओर इतनी शांति है, इतना पवित्र धाम है, इतना सुंदर धाम है, जो भी उस धाम पर गया उस धाम ने अपना मन मोह लिया। इतना पवित्र धाम है, तो ऐसे धाम पर जाने का मन हुआ, तो सभी ने आकर नंद बाबा को बताया। तो नंद बाबा ने पूरे गांव को एकत्रित किया और सभी वहां से वृंदावन की ओर चल पड़े। अब जैसे ही हमारे लाल जी को पता चला कि हम वृंदावन की ओर जा रहे हैं, तब तो बलराम जी और ठाकुर जी इतने प्रसन्न, क्या बताओ, बस इतने प्रसन्न होते जा रहे हैं कि अब तो हमारी राधा रानी से भेंट होगी, अब तो हमारी यमुना मैया से भेंट होगी, अब तो हम वृंदावन की धरा पर लौटेंगे, अब तो हम वृंदावन की धरा पर जाएंगे। बस भगवान प्रसन्न होते जा रहे, क्योंकि भगवान की वास्तविक जो लीलाएं हुई हैं वे सब वृंदावन की धरा पर ही हुई हैं। भगवान वृंदावन की ओर जा रहे हैं, सभी ने बैलगाड़ी में अपना सामान रखा और जाते जा रहे हैं। इधर राधा रानी और श्री ठाकुर जी के मिलन की बड़ी ही सुंदर लीला आती है। राधा रानी जी का धाम है बरसाना, जहाँ पर श्री स्वामिनी जी अपने महल में निवास करती हैं। अभी तक राधा रानी ने भगवान को देखा नहीं है। भगवान एक बार यमुना नदी के किनारे पर गई श्री राधा रानी, तो वहां पर सारी सखियां थी। यमुना जी पर जैसे ही गई तो मन बड़ा प्रसन्न हो गया, क्योंकि जो राधा रानी है कभी अपने महल से ज्यादा बाहर निकलती नहीं है, बाहर ज्यादा कभी जाती नहीं है। तो आज राधा रानी यमुना जी के किनारे पर गई, तो किनारे पर जाते ही मन को बड़ा ही आनंद मिला, क्योंकि वृंदावन पास में है, बड़ा ही सुंदर धाम है। यमुना के तट पर बैठकर राधा रानी को बड़ा आनंद हुआ। मन में सोचने लगी, अरे कितनी सुंदर धारा बह रही है यमुना की। और वहीं पर एक गोपी के मुख से उन्होंने नाम सुन लिया कृष्ण का। आज पहली बार राधा रानी ने कृष्ण का नाम सुना है। जैसे ही नाम सुना तो इतनी प्रसन्न हो गई राधा रानी, ये कृष्ण कौन है, कितना प्यारा नाम है, यह कौन है कृष्ण, इसका नाम सुनकर मुझे इतनी प्रसन्नता क्यों हो रही है। ललिता समझ गई कि राधा रानी कृष्ण का नाम सुनकर बड़ी ही प्रसन्न हो रही है, इनका मन यहीं पर लगते जा रहा है। तो ललिता ने कहा, अरे स्वामिनी जी आज चलो, हम फिर कभी आएंगे, शाम हो गई है, अब मैया बाबा आपकी राह देख रहे होंगे। अब राधा रानी बड़ी ही भोली हैं, जो बोलती हैं राधा रानी को ललिता, सारी सखियां जो आदेश देती हैं, जबकि स्वामिनी जी स्वयं राधा रानी हैं, लेकिन सखियां जो जो बोलती राधा रानी वही करने लगती। अब सखियों ने कहा कि ठीक है जाते हैं। चली गई। उस दिन तो राधा रानी स्वयं अपने घर को, अपने महल में, तभी वहां पर एक सखी आई चित्रा नाम की, कृष्ण भगवान का चित्र बनाकर आई थी। बड़ा ही सुंदर लाल जी का चित्र बनाया और चित्रा ने आकर कहा, स्वामिनी जी मैंने राधा जी बड़ा ही सुंदर चित्र बनाया है, आप मेरे इस चित्र को देखो। ललिता ने कहा, अरे चित्रा अभी राधा रानी थक गई है, अभी विश्राम करेंगी, है तेरा चित्र तू कल बताना।
चित्रा ने कहा, अरे खुद तो हमेशा राधा रानी के पास चिपकी रहती है, हमेशा उन्हीं के पास ठाड़ी रहती है। आज मैं राधा रानी को वह चित्र बताने आई हूँ तो मुझे वह चित्र नहीं बताने दे रही। राधा रानी को वह बताना है मुझे। चित्रा और ललिता में थोड़ा मतभेद हो गया। राधा रानी ने कहा, अरे ठीक है बता तो सही। अब ललिता ने कहा, ठीक है चित्र बता तो रही है, लेकिन किसका बनाया है चित्र जो इतनी उतावली हो रही है बताने के लिए। तो ललिता कहती है, चित्रा ने कहा, अरे यह जो चित्र बनाया है मैंने एक ग्वाले का बनाया है। आज वृषभानु जी आए थे मेरे पास और मुझे कहा कि आज हम नंदगांव चलेंगे, वहां नंद बाबा के महल में एक उनका बालक रहता है और तू जाकर उसका चित्र बना देना। मैं गई और जहां जैसे ही मैंने उस बालक का स्वरूप जाकर देखा तो मेरा मन बड़ा ही प्रसन्न हो गया। मैंने इतना सुंदर बालक पहली बार देखा, इतना सुंदर वह, उसके सिर पर मोर मुकुट है, आंखों में काजल लगा है, घुंघराली लटें हैं। जैसे ही मैंने उस स्वरूप को देखा तो मेरी आंखों में तो अश्रुधारा आ गई। मैं उसका बस एक टक दर्शन करते जा रही हूँ और वह चित्र बनाते जा रही हूँ। ललिता कहती है, अरे अरे बस कर, इतनी बड़ाई करे जा रही है, इतनी प्रशंसा करे जा रही है, नेक बता तो सरी कौन बालक है, किसका चित्र बनाया है, देखूं तो सरी कौन है नंद का छोरा। तो जैसे ही चित्रा ने राधा रानी के हाथों में वह चित्र दिया तो राधा रानी ने आज पहली बार उस चित्र में श्री ठाकुर जी का दर्शन किया। इतना सुंदर चित्र बनाया उस चित्रा ने, बड़ी ही सुंदर भगवान कृष्ण की छवि है, भगवान की बड़ी बड़ी आंखें, घुंघराली लटें, और कहा, राधा रानी ये वही कृष्ण का चित्र है। राधा रानी बड़ी ही आतुर हैं, कब इनसे मिलन होगा, कब इनका दर्शन होगा। यह जो कथा है पूरे ब्रज क्षेत्र की है, बहुत भाव जिसमें हो करेंगी, यह तेरा चित्र तू कल बताना। चित्रा ने कहा, अरे खुद तो हमेशा राधा रानी के पास चिपकी रहती है, हमेशा उन्हीं के पास ठाड़ी रहती है। आज मैं राधा रानी को वह चित्र बताने आई हूँ तो मुझे वह चित्र नहीं बताने दे रही। राधा रानी को वह बताना है मुझे। चित्रा और ललिता में थोड़ा मतभेद हो गया। राधा रानी ने कहा, अरे ठीक है बता तो सही। अब ललिता ने कहा, ठीक है चित्र बता तो रही है, लेकिन किसका बनाया है चित्र जो इतनी उतावली हो रही है बताने के लिए। तो ललिता कहती है, चित्रा ने कहा, अरे यह जो चित्र बनाया है मैंने एक ग्वाले का बनाया है। आज वृषभानु जी आए थे मेरे पास और मुझे कहा कि आज हम नंदगांव चलेंगे, वहां नंद बाबा के महल में एक उनका बालक रहता है और तू जाकर उसका चित्र बना देना। मैं गई और जहां जैसे ही मैंने उस बालक का स्वरूप जाकर देखा तो मेरा मन बड़ा ही प्रसन्न हो गया। मैंने इतना सुंदर बालक पहली बार देखा, इतना सुंदर वह, उसके सिर पर मोर मुकुट है, आंखों में काजल लगा है, घुंघराली लटें हैं। जैसे ही मैंने उस स्वरूप को देखा तो मेरी आंखों में तो अश्रुधारा आ गई। मैं उसका बस एक टक दर्शन करते जा रही हूँ और वह चित्र बनाते जा रही हूँ। ललिता कहती है, अरे अरे बस कर, इतनी बड़ाई करे जा रही है, इतनी प्रशंसा करे जा रही है, नेक बता तो सरी कौन बालक है, किसका चित्र बनाया है, देखूं तो सरी कौन है नंद का छोरा। तो जैसे ही चित्रा ने राधा रानी के हाथों में वह चित्र दिया तो राधा रानी ने आज पहली बार उस चित्र में श्री ठाकुर जी का दर्शन किया। इतना सुंदर चित्र बनाया उस चित्रा ने, बड़ी ही सुंदर भगवान कृष्ण की छवि है, भगवान की बड़ी बड़ी आंखें, घुंघराली लटें, और कहा, राधा रानी ये वही कृष्ण का चित्र है। राधा रानी बड़ी ही आतुर हैं, कब इनसे मिलन होगा, कब इनका दर्शन होगा। यह जो कथा है पूरे ब्रज क्षेत्र की है, बहुत भाव जिसमें हो। जो वास्तव में श्री राधा और कृष्ण के प्रेम को समझता हो वही इन भावों को भी समझ सकता है। जिन्होंने वास्तव में वहां जाकर वृंदावन की गलियों में श्री ठाकुर जी का अनुभव किया हो। ऐसे ब्रज क्षेत्र की, वृंदावन की यह कथा है। राधा रानी ने जैसे ही
सुना कि मुझे तो अब कृष्ण से मिलन की इच्छा है, इन्हें कब देखूंगी। तो एक दिन ऐसी लीला हुई, सुंदर सरोवर था, वहां पर श्री ठाकुर जी खड़े हुए थे, वेणुनाद कर रहे थे, विश्राम कर रहे थे, सरोवर के पास जाकर बैठे हुए थे। वहां पर जैसे ही स्वामिनी जी आई, राधा जी ने जैसे ही ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी ने राधा जी को देखा, तो आज पहली बार श्याम सुंदर और राधा रानी ने एक दूसरे को देखा। आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। राधा रानी ने जैसे ही भगवान को देखा तो बस देखती जा रही हैं, देखती जा रही हैं कि यह इतना सुंदर कौन है, मुझे यह क्या हो गया है। मैंने अभी एक कृष्ण का नाम सुना तो मैं उसी के नाम सुनकर बड़ी प्रसन्न हो रही हूँ। आज मैंने यहाँ पर एक बालक को देखा तो उसे ही देखकर इतनी प्रसन्न होती जा रही हूँ। ये मुझे क्या हो गया है। राधा रानी की तो यह स्थिति है। इधर ठाकुर जी ने देखा तो ठाकुर जी की तो यह स्थिति है कि बस देख रहे हैं और कुछ बोल ही नहीं पा रहे।